एक गांव जोड़ोदापुर में राखी अपने लड़के भोला के साथ अकेली रहती थी। राखी बहुत गरीब थी। वह एक समय का ही खाना बनाती और अपने लड़के भोला को खाने के लिए देती। लो बेटा, खाना खा लो। और जो कुछ खाना बचता वो खुद खाती। भोला को अपनी माँ की हालत देखी नहीं जाती थी। उसने कई बार अपनी माँ से कहा कि वह भी काम पर जाएगा, पर उसकी माँ उसे हर बार मना कर देती थी। एक दिन भोला अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, पर ज्यादा देर मत खेलना, जल्दी आ जाना। अच्छा माँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। भोला घर से बाहर निकलकर मन ही मन में सोचता है, मैंने माँ से झूठ बोलकर पता नहीं ठीक किया या गलत, पर पैसा तो कमाना ही होगा। भोला एक सुनसान जंगल से गुजरते हुए एक फैक्ट्री में पहुंचता है। वहां जाकर वह फैक्ट्री मालिक से कहता है, मालिक, कोई काम मिलेगा क्या? नहीं, कोई काम नहीं है यहाँ। मालिक, मुझे आप काम दे दो, मैं कुछ भी कर लूँगा। पर तू बहुत छोटा है और छोटे बच्चों को काम देना ठीक नहीं है। मालिक, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे मेरी माँ के लिए खाना लेकर जाना है, नहीं तो मेरी माँ आज फिर भूखी ही सो जाएगी। क्या तू काम कर लेगा? हाँ मालिक, मैं काम कर लूँगा। कितने पैसे लेगा? आप जितना भी दोगे। ठीक है, तो फिर तुझे 400 रुपये मिलेंगे। ठीक है मालिक। तो ठीक है, झाड़ू उठा और यहाँ पूरी फैक्ट्री में लगा। भोला बहुत खुश होते हुए फैक्ट्री में झाड़ू लगाता है और कहता है, आज तो माँ मुझसे खुश हो जाएगी। भोला अपना काम खत्म करके मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। ठीक है, तुमने अच्छे तरीके से काम किया, इसलिए मैं तुम्हें 400 की बजाय 500 रुपये देता हूँ। भोला यह बात सुनकर खुश हो जाता है और मालिक से कहता है, धन्यवाद मालिक। भोला मालिक को नमस्ते करके वहां से चला आता है। उधर भोला की माँ सोचती है, बहुत समय हो गया, ये लड़का खेल कर अभी तक आया क्यों नहीं? आने दे, आज उसकी खबर लेती हूँ। भोला खुश होते हुए फिर सुनसान जंगल से गुजरता है। रास्ते में उसे दो चोर मिल जाते हैं जो कहते हैं, ए लड़के, तू कहाँ जा रहा है? मैं अपने घर जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है तू? मैं काम करके फैक्ट्री से आ रहा हूँ। कितने पैसे लाया है तू? 500 रुपये लाया हूँ मैं। चल, सारे पैसे निकाल कर हम दोनों को दे दे। नहीं, ये मैंने अपनी माँ के लिए कमाए हैं। अगर मैंने ये तुम्हें दे दिए तो मैं अपनी माँ के लिए खाना नहीं ले जा पाऊँगा। अगर तूने पैसा नहीं दिया तो हम तुझे पीट कर तुझसे पैसे छीन लेंगे। भोला कुछ देर सोचकर कहता है, ठीक है, तुम आधे पैसे ले लो और आधे मुझे दे दो। नहीं, हमें सारे पैसे चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। चोर भोला को पीटना शुरू करते हैं और उससे सारे पैसे छीन लेते हैं। भोला को बहुत चोट लगती है। वह कुछ दूर चलता है और फिर चकराकर गिर जाता है। भोला का हाथ एक चिराग पर लगता है, पर भोला घंटों तक वहीं पड़ा रहता है। उसकी माँ को बहुत चिंता होती है। आज ये लड़का कहाँ चला गया, अभी तक आया क्यों नहीं? भोला की माँ पड़ोसियों के बच्चों से पूछती है,
तुमने कहीं भोला को देखा क्या? नहीं आंटी, आज तो मैंने भोला को सुबह से नहीं देखा। अब भोला की माँ की चिंता और बढ़ जाती है। जब भोला को थोड़ा होश आता है तो वह देखता है कि उसका हाथ एक चिराग पर होता है। भोला जैसे तैसे कर कर उठता है। आह